हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी ठीक हो ना? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। जैसे कि आपने देखा था बेटा, कल के ऑनलाइन डाउट सेशन में हमने डिस्कस किया था बेटा ओग्यू। ओग्यू कोई भी ओजी कर्व जो होती है बेटा, उसके हेल्प से हम कैसे मीडियन निकालते हैं। कल के डाउट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम सीखेंगे बेटा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा स्टैटिस्टिक्स में बेटा, तो आप उससे कैसे ओजू कर्व के हेल्प से कैसे निकाल सकते हो बेटा। चाहे आपको ड्रा करना हो बेटा, चाहे आपको ये प्लॉट करना हो ओजी कर्व, चाहे आपको ये प्लॉट करना हो, या आपको इसके हेल्प से मीडियन निकालना हो, तो आप कैसे वो निकाल सकते हो। ठीक है ना? इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आज के लिए डिसाइड किया है, जिनको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, जिसमें हमारे पास गिवन है जो डेली इनकम है हमारे पास 50 वर्कर्स की, वो यहाँ पे देखे हैं वो डेटा। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें प्लॉट करना है लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको एक तो इसमें लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रा करना है, दूसरा इसका ओजी कर्व ड्रा करना है। ठीक है ना? तो कैसे करना है बेटा, वो हमने कल के इंट्रोडक्शन में सीखा था। आज हम फिर से उसको इस एग्जांपल में रिपीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने आपके साथ कल शेयर किया था, ये जो डेटा आपके पास गिवन होता है बेटा, आप इसको एक टेब्यूलर फॉर्म में लिखो बेटा। टेब्यूलर फॉर्म में हम इस डेटा को लिखेंगे, जैसे हम इससे पहले मीडियन में, मोड में हमने सीखा था, मीन में हमने सीखा था बेटा। तो हम यहाँ पे इस डेटा को लिखते हैं बेटा अपने टेब्यूलर फॉर्म में। टेब्यूलर फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा डेली इनकम, जिसमें हमारे इंटरवल्स आते हैं। दूसरे में हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी आती है बेटा। यहाँ पे हमारे इंटरवल्स आएंगे। तो पहला इंटरवल हमारा 100 से 120 तक बेटा जाएगा। दूसरा इंटरवल 120 से लेकर 140 तक है। तीसरा इंटरवल बेटा 140 से लेकर 160 तक है। नेक्स्ट इंटरवल 160 से लेकर 180 तक है। और लास्ट इंटरवल जो है वो 180 से लेकर 200 तक है। दूसरा आपको इसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है बेटा, 12, यहाँ पे 14, 8, 6 और 10। तो अब आपको ये याद रखना है सर, जब भी हमें लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है, ये जो आप टेब्यूलर फॉर्म में डेटा लिखते हो, हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं? जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये जो आपके पास डेटा गिवन था 100 से लेकर 120, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। हमारे पास ये जो एक पैकेट होता है डेटा का, हमारे पास ये जो 1 से लेकर मानो आपके पास 1000 तक नंबर्स हैं, जब आप इनको इंटरवल्स में डिवाइड करते हो 1 से लेकर 50 से लेकर 100 बेटा, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करना। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको पता है फ्रीक्वेंसी का इसके साथ लिंक बनाना, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस इंटरवल्स के साथ रिलेशन निकालना, उसको कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट, जैसे आप सब बच्चों को पता है सर, हमारे पास समेशन एफ, सर यहाँ पे समेशन एफ आई कहे या एन, कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी उसको, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 50, क्योंकि गिवन है टोटल जो वर्कर्स हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो है टोटल उसका जो है 50 के बराबर है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे बेटा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास क्या आएगा, जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। उससे पहले मैं और एक कॉलम यहाँ पे बढ़ाऊंगा बेटा, सिंस मुझे कौन सा ग्राफ ड्रा करना है यहाँ पे, लेस देन टाइप। सर इस लेस देन टाइप का मतलब क्या है बेटा, ये मैं आपको समझाता हूं। पहले आपके साथ मैंने ऑलरेडी कल इंट्रोडक्शन में एक चीज डिस्कस की थी। जब भी आपके पास एक इंटरवल गिवन होता है बेटा, जब भी आपके पास एक इंटरवल गिवन होता है ए से लेकर बी तक, सर हम इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेकर 5। फॉर एग्जांपल बेटा,
इसका मतलब है इस इंटरवल में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं सर, जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो 1 से तो बड़े होते हैं लेकिन 5 से छोटे होते हैं। इस इंटरवल में जो हमारे पास नंबर्स आते हैं सर वो सारे 1 से बड़े होंगे या 1 के बराबर होंगे। बेटा आप इस कंफ्यूजन में मत फिलहाल पढ़ो बेटा, बस आप खाली ये चीज देखो यहाँ पे। चलो मैं इनको फिलहाल के लिए यहाँ पे कैंसिल करता हूं, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर ये ओपन ब्रैकेट है कि क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पे खाली नजर रखो, जब भी आपके पास कोई इंटरवल होता है 1 से लेकर 5, इसका मतलब होता है ना बेटा हमारे पास इस इंटरवल में 1 से बड़े बड़े वैल्यूज होंगे और 5 से छोटे छोटे वैल्यूज होंगे। तो लेस देन टाइप बड़े मतलब लेस देन टाइप मतलब छोटे छोटे, लेस देन का मतलब है ना कम कम, तो कम कम किससे है 5 से। लेस देन टाइप के वक्त आपको इनमें से कौन सा, क्या ये वाला लेस देन है कि ये 120 लेस देन आएगा, क्या ये जो 100 से 120 तक बेटा इंटरवल बना है क्या हम इसमें कहेंगे वो नंबर से जो लेस 120 से है जो लेस 100 से है? नहीं सर, जो लेस 120 से है। इसीलिए लेस देन टाइप में दुनिया वाले कहते हैं अपर बाउंड्स लिखो, अपर बाउंड्स बेटा, क्योंकि 120 100 से लेकर 120 हम कह सकते हैं कि हम 120 से कम कम लिखेंगे। इसमें लेस देन में समझ आया क्यों मैंने 120 लिखा, क्योंकि हम इस इंटरवल में कह सकते हैं 120 से कम, 100 से मत कह सकते, 100 से कम तो कोई है ही नहीं इसमें। तो इसमें बेटा अपर बाउंड 140, इसमें अपर बाउंड 160, इसमें अपर बाउंड 180, इसमें अपर बाउंड 200। तो फिलहाल हमने ये ड्रा किया लेस देन। लेस देन किसका? इंटरवल्स का लेस देन। लेस देन कौन आता है? इंटरवल्स का अपर बाउंड। ये क्लियर हुआ सबको? अब दूसरा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर, इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ड्रा करना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे सब बच्चों को पता है, जो पहले इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होता है बेटा सेम वही कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसका। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जितने भी ऊपर, मुझसे ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसका सम। इस इंटरवल में इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? इस इंटरवल, एक तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, दूसरा इसके ऊपर जितने भी होंगे उनका सम। लेकिन सर इसके ऊपर कोई है ही नहीं, यहां पे एक ही है, तो इसका सम बेटा 12। सर इसका क्या आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? एक तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, दूसरा इसके ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सब को इसके साथ सम करो, वही इस इंटरवल का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। जब आप ऐड करोगे ये 26 बनेगा बेटा, ठीक है ना? ये तो बहुत आसान है बेटा। यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, दूसरा इसके ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उन सब को यहां तक सम करो सर, वो हमारे पास 34 के बराबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, दूसरा इन सब का ऐड सर वो 40 के बराबर आएगा। सिमिलरली एक तो इसका अपना फ्रीक्वेंसी, दूसरा इन सब का सम लेकर वो 50 आ जाता है, ठीक है ना? ये तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को ये ट्रिक सिखाया है बेटा, आप सब बच्चों को इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो बॉटम पे आता है ना बेटा, ये होता है फ्रीक्वेंसीज का सम। 50 मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम, या तो बॉटम पे के भी आता है या तो टॉप पे, वो डिपेंड होता है कि हम कौन सा फ्रीक्वेंसी ड्रा करते हैं, लेस देन या मोर देन। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक मत किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था सर, हमें एक ड्रा करना था, ओ गिव करू ड्रा करना था, किस किस के बीच में लेस देन, एक तो लेस देन इंटरवल्स का लेस देन, और किसके साथ? कुमुलेटिव के साथ। इसका मतलब सर जो हमारे पास पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हमें प्लॉट करना है, तो सर वो ये चीजें आएगी। एक तो लेस देन वाला पॉइंट सर वो 120 है, उसका किसके साथ? कुमुलेटिव के साथ, 12 के साथ एक प्लॉट हमें ग्राफ करना है बेटा। ये समझ आया ना? सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये ग्राफ बनाते हैं बेटा, इसके बाद प्लॉट ए, एक तो ये पॉइंट बेटा, सिमिलरली बी पॉइंट जिसका लेस देन था बेटा 140 कामा कुमुलेटिव था 26। सिमिलरली सी सर जिसका लेस देन था हमारे पास 160 कुमुलेटिव 34, डी पॉइंट 180 सर कुमुलेटिव 40, ई पॉइंट 200 कामा 50। तो ये आपको अब प्लॉट करना है बेटा, ठीक है ना?
तो इस चीज को मैं अब मिटा दूं ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जगह बच जाए बेटा, इसको मैं इजीली लिख सकूं। नेक्स्ट बेटा, जब आपने यहाँ पे बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेटा बना दिया बेटा, इसके बाद आपने उन पॉइंट्स को देखा जो लेस देन में और कॉमुलेटिव में थे, उनको आपने यहाँ पे प्लॉट किया बेटा। जब आप उन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करोगे, लेटर ऑन जब आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे इन ABCD को, आपको जो कर्व वहां पे मिलेगा बेटा, उसी को OG कर्व कहते हैं। OG कहो या OG कर्व कहो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा आपको एक चीज याद रखना है बेटा, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, जब आप ग्राफ के लिए ये जो लाइंस होते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन जिससे हम कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको हमेशा अपर बाउंड्स लेने होते हैं। ये जो आपने यहाँ पे यूज किए बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट जो आपने यूज किए, एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेने होते हैं बेटा, अपर बाउंड्स। और वाई एक्सिस पे लेना होता है आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे क्या लेना है बेटा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो हम कर्व यहाँ पे ड्रा करते हैं वो किस किस के बीच का रिलेशन है सर, लेस देन का रिलेशन है OG मतलब कुमुलेटिव के साथ। लेस देन मतलब आपको अपर बाउंड्स लेने थे, कुमुलेटिव जैसे कि हमें पता है अपर बाउंड्स किस पे लिए, एक्स एक्सिस पे, और कुमुलेटिव वाई एक्सिस पे। फिर जहां जहां ये पॉइंट आपस में दिख रहे हैं आपको ग्राफ पे आएंगे, उनको प्लॉट करना है। 120 12 120 ये है सर, 12 यहाँ पे होगा, ये रफली डायग्राम बना रहा हूं। 140 26 बेटा, 140 यहाँ पे है, 26 समथिंग यहाँ पे आएगा सर, 25 से एक ऊपर। 160 34 बेटा, 160 यहाँ पे है सर, 34 35 से कम एक पॉइंट आएगा सर। 180 40 सर, 180 तो यहाँ पे है सर, 40 यहाँ पे है। और सर 250 सर, 200 के साथ 50 का रिलेशन है, 200 बेटा यहाँ पे 50 आएगा बेटा। जब आप इसी कर्व को बेटा, इन्हीं पॉइंट्स को आप ड्रा करोगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे कर्व मिला बेटा, इसी को दुनिया वाले कहते हैं लेस देन टाइप OG, लेस देन टाइप OG। क्लियर हुआ बेटा कैसे आप इन पॉइंट्स को बेटा ड्रा करते हो, कैसे इन पॉइंट्स को ड्रा करके जो कर्व मिलती है OG कहलाता है। पहले क्वेश्चन में खाली हमें यह बोला गया था कि आप इस जो गिवन डेटा है आपको उसको कन्वर्ट करो लेस देन टाइप में, फिर आप उसका OG कर्व ड्रा करो। बस खाली पहले क्वेश्चन में इतना पूछा गया था। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि कैसे OG डालना होता है, पहले क्या करना होता है, इंटरवल्स का क्या लेस देन में अपर बाउंड लेना था कि लोअर बाउंड लेना था। ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ बेटा कैसे करना था, इस क्वेश्चन को समझ आया। कुमुलेटिव कैसे लेना था, या हमें जो लेस देन में अपर बाउंड्स लेने थे वो कैसे लेने थे बेटा, साथ ही इनको ड्रा कैसे करना होता है ग्राफ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, उससे हमें और क्लियर होगा कि हम इसकी हेल्प से मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, मुटार दूं मैं इस बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है बेटा कि 35 स्टूडेंट्स की जो मेडिकल चेकअप से बेटा हमें उनका वेट पता चला है बेटा, वो हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमें ये पूछा गया है कि इसका आपको लेस देन OG डालना है बेटा, लेस देन OG करो आपको इसका डालना है। ग्राफ डालने के बाद आपको क्या पूछा गया है, अब आपको इसका मीडियन भी मतलब निकालना है। ग्राफ से भी इसका मीडियन आपको ड्रा करना है। फिर जो आपको मीडियन ग्राफ से मिला, फिर आपको चेक करना है जो फार्मूला हमारे पास था इसका, उस न्यूमेरिकल फार्मूला से भी आपको चेक करना है क्या ग्राफ से और फार्मूला से सेम मीडियन निकलता है कि कुछ चेंज है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था बेटा, इस बार अगर आप देखोगे हमारे पास जो इंटरवल्स गिवन है, अभी इंटरवल्स नहीं है, डायरेक्ट लेस देन का मतलब इंटरवल्स का अपर बाउंड लिया गया है। यहां से आप दूर से आपको पता चल रहा होगा सर ये लेस देन 38 है, दूसरा लेस देन 40 है, मतलब इंटरवल्स के बीच में गैप कितने का है, 2 का। जब गैप 2 का है इसका मतलब ये इंटरवल होगा असल में 36 से लेकर 38, ये होगा दूसरा बेटा 38 से लेकर 40, सिमिलरली सो ऑन। सेम बेटा जो अभी आपके पास नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे दिया गया है गिवन डेटा, यह
इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में होता था फ्रीक्वेंसी, लेकिन अभी ये जो डेटा गिवन है आपको ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 35। अगर ये फ्रीक्वेंसी होता बेटा इनका सम होना चाहिए था 35, लेकिन यहाँ पे तो सर इन सब का सम क्या है बहुत ज्यादा है 35 से। यहाँ पे आपको ऐसे चेक करना होता है क्या ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है बेटा। आप वो कैसे चेक करते हो क्या ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF, वो आप ऐसे चेक करते हो बेटा जब भी आपको ये जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे टोटल होगा बेटा वो जो मतलब वो जो आपको क्वांटिटी गिवन थी बेटा उसका सम अगर आपको पता होता है, फिर आप देखो क्या इस कॉलम में कहीं टॉप पे अगर या बॉटम पे वही सम दिया गया होगा तो याद रखना चाहिए बेटा वो कॉलम कहलाता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के या तो टॉप पे कभी आपको ये सम दिखेगा कभी बॉटम पे, वो आपका यूजुअली जो भी हमने अभी तक प्रॉब्लम्स देखे उनमें बॉटम पे होता है। जहां पे भी बॉटम पे फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना बेटा, ये आप इजीली जज कर सकते हो ये सर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। और यूजुअली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखोगे या तो असेंडिंग कंटिन्यूअस असेंडिंग ऑर्डर में होता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, तो चलो हम प्लॉट करते हैं बेटा इसके ग्राफ को। अभी मेरे पास जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे हो कि जगह कम है इसीलिए मैं इसी को यूज करूंगा बेटा। जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूंगा बेटा तो मैं जो प्लॉट कर रहा हूं ना बेटा यहाँ पे जो मुझे टेबल बनाना था एज्यूम कर लो वो यहाँ बनाने के बाद ना यही मैं यूज करूंगा अभी। ठीक है ना सर, इस वक्त आपके पास लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डालना है, लेस देन भी आपके पास गिवन है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। सर इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हमारे पास है हमें इनको डायरेक्ट प्लॉट करना है। तो मैं कहूंगा बेटा प्लॉट, डायरेक्ट नहीं लिखना है बेटा आपको प्लॉट, आपको पहले यही टेबल जो ऊपर दिया गया है ना इसको नीचे लिखना है एक बार। फिर ये जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं बेटा जैसे मैंने आपको कहा जब भी आपको लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डालना होता है तो उसमें ये जो अपर बॉन्ड्स थे बेटा वो आप एक्स एक्सिस पे लिखते हो अपर बॉन्ड्स, और यहां पे आप वाई एक्सिस पे लिखते हो बेटा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लिखते हो। ठीक है ना, तो प्लॉट करना है हमें पॉइंट्स को बेटा। पॉइंट प्लॉट पॉइंट ए बेटा 38 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे उस वक्त कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 बेटा। बी पॉइंट सर 40,3, सी पॉइंट सर 42,5, डी पॉइंट सर 44,9, ई पॉइंट सर 46,14 सर, एफ पॉइंट सर 48,28, जी पॉइंट सर 50,32 एंड एच पॉइंट सर 52,35। क्या सारे पॉइंट्स डालना जरूरी है बेटा? जैसा आपकी मर्जी बेटा, आप 5 ही पॉइंट से भी कर्व को ड्रा कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो कर्व होता है ये रैंडमली ऐसे मूव करती है। अब आपको ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है आप 2 पॉइंट्स को ड्रा करोगे बाकी खुद खींचोगे। यहाँ पे मत बिहेवियर पता चलता है कर्व का पूरा हमें, इसीलिए हमें सारे पॉइंट्स को कोशिश करना होता है सारे पॉइंट्स को डालो बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है खुद एक्सटेंड करोगे बाकी। यहाँ पे कर्व है बेटा, कर्व को देखना पड़ता है ये कर्व कहां से जाती है। सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना जरूरी होता है इसीलिए बेटा। जब आप इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करोगे लेटर ऑन क्या करोगे, ऑन ज्वाइनिंग देम, या लिखेंगे बेटा ज्वाइनिंग देम एंड वी गेट ए कर्व नून एज बेटा, उसी कर्व का नाम क्या होगा, लेस देन टाइप ओजी। वो जो कर्व आपको मिलेगा बेटा जब आप ये पॉइंट ड्रा करोगे ग्राफ पे, वो जो कर्व आपको मिलेगा बेटा उसी का नाम लेस देन टाइप ओजी कर्व है। ठीक है ना, तो मैं इस चीज को मिटा दूंगा यहां से बेटा क्योंकि मुझे यह बोर्ड पूरा अब जरूरत है। ठीक है ना, यहां तक कॉपी किया सारे बच्चों ने? बेटा अब यहाँ पे जब आपने ग्राफ डाला, ग्राफ में मैंने बोला लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा आपको अपर बाउंड्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डालने होते हैं और यहाँ पे डालना होता है वाई एक्सिस पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
जैसे आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का बिहेवियर देख रहे थे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला पॉइंट था 0, दूसरा 3 था, तीसरा 5, 9, इसके बाद 14 था। तो हमने देखा वो यूजुअली वो 5 के मल्टीपल्स के नजदीक आते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल्स होते हैं 0, 5, 10, 15, वो इनके नजदीक आ रहे थे। जैसे 9 इनके नजदीक आ रहा था, 5 तो बराबर था, 14 इनके नजदीक आ रहा था। इसीलिए मैंने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 5, 10 ऐसे ही फॉर्म में लिखा। आप इसको 10 के फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे ज्यादा क्लोज होता है बेटा वैल्यू, ठीक है। और सिमिलरली जो यहाँ पे हमारे पास गिवन था वेट, बच्चों का वो जो वेट था बेटा, वो मैंने 10 के फॉर्म में लिखा। मुझे लगा कि वो इसमें मुझे कलेक्ट हो गए। जैसे मेरे पास वैल्यू थे एक्स एक्सिस पे बेटा 38 था, 40 था, 42, 44। सबसे पहला पॉइंट 38,0 सर यहाँ पे 30 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 38 होगा। उस वक्त वाई वाला पॉइंट कौन सा लेना है? 0। इसका मतलब वो इसी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। ये हमारा एक पॉइंट है। दूसरा बोलो 40,3 सर जब एक्स एक्सिस पे 40 था ना, एक्स एक्सिस पे 40, वाई एक्सिस पे उस वक्त 3 है, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये आप ग्राफ से चेक कर सकते हो। 42,5 सर जब एक्स एक्सिस पे 42 था तो 5 था बेटा इसी के नजदीक सर। 44,9 सर जब एक्स एक्सिस पे कहीं पे 44 था, 44 इसका मिडल के नजदीक आएगा। उस वक्त यहाँ पे 9 था, 10 से नीचे। सिमिलरली सर 46,14 जब 46 था सर, उसके बदले था 16, 46 का 14 के साथ, 15 से नीचे ही थोड़ा सा। सिमिलरली 48 का 28 के साथ, 48 यहाँ पे कहीं पे आएगा, 48 का 28 के साथ जब चेक करोगे वो यहाँ पे किसी जगह दिखेगा 38 से नीचे। 50 का 32 के साथ, 50 यहाँ पे है, जब आप इसका 32 के साथ रिलेशन निकालोगे वो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली सर 52 का 35 के साथ, 52 यहाँ पे कहीं पे होगा, उसका 35 के साथ ये रिलेशन आएगा। अब जब हम इन सब पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो कर्व यहाँ पे दिखा हमें सर, इसी को दुनिया वाले कहेंगे लेस देन टाइप ओगिव। सर इसी को हम यहाँ पे कहेंगे लेस देन टाइप ओगिव। सर ये डिपेंड किस पे करता है, इसका नाम लेस देन और मोर देन आएगा। ये डिपेंड करता है आपने जो आपके पास जो इंटरवल्स थे, क्या आपने उस पे लेस वाला पॉइंट लिया है, अपर बाउंड लिया है कि लोअर बाउंड लिया। अपर बाउंड लोगे तो लेस देन टाइप कहलाता है, लोअर बाउंड लोगे तो मोर देन टाइप कहलाता है। क्या सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि हम कैसे ओगिव कर्व को डालते हैं? तो इस पॉइंट का नाम भी अगर दोगे वो भी अच्छा होता है बेटा, GH। यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पूछा गया था, अब हमें बोला गया था कि ग्राफ से आप मीडियन निकालो। ग्राफ से हमें मीडियन को निकालना था बेटा। एक तो हमें ग्राफ से मीडियन को निकालना था, दूसरा हमें फार्मूला भी अप्लाई करना था मीडियन निकालने के लिए। तो ग्राफ से कैसे मीडियन निकालते हैं आपको यहाँ पे देखना है। नाउ आप मुझे बोलो यहाँ पे समेशन FI दैट इज बेटा दैट इज इक्वल टू N किसके बराबर था? सर फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे 35 के बराबर था। जरा N/2 किसके बराबर होगा? 35/2 विच इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर? सर वो 17.5 आएगा। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी का हाफ मिला वो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लेना है। देखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे N/2 कहां पे आएगा। सर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 17.5 सर वो यहाँ पे आएगा 15 से और 20 के बीच में। ये पॉइंट कहलाएगा सर हमारा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसको N/2 ही नाम देंगे या इसको हम कुछ और नाम देंगे बेटा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। इसका नाम मैंने P रखा बेटा। ये जो P का वैल्यू यहाँ पे है कितना है? 17.5। समझ आया क्या चीज करना है? जब भी आपको ओगी कर्व से बेटा निकालना होगा मीडियन, तो क्या करना होता है? फ्रीक्वेंसी का हाफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ पे देखो कहां पे है, वहां से एक स्ट्रेट लाइन डालो बेटा। इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन डालो जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा सर। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो बेटा। फिर वो स्ट्रेट लाइन आपके ओजिव कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट का नाम रखो। उस पॉइंट का नाम कुछ देंगे सर। उस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्यों रखा, ठीक है ना बेटा।
उस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल पहले हम देखेंगे बेटा, हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं वो हमने सब डाले, हमें इंटरवल्स कहां तक लेना था बेटा, पहले हम ये चेक करेंगे। हाँ बेटा, तो यहाँ पे बेटा हमने सारे पॉइंट्स को लिया है। तो अब जब आपने पहले n/2 का वैल्यू देखा बेटा, n/2 का वैल्यू आपको क्या मिला सर, वो मिला 17.5। वो किस पे लेते हो आप, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। जब आपने n/2 का वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लिया, जो वो पॉइंट आ गया उससे क्या डाला आपने, एक स्ट्रेट लाइन डाली, डॉटेड स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन ने जहां पे ओगिव कर्व को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का नाम रखा क्यू। वहां से अब ड्रा एक करो बेटा, एक नॉर्मल ड्रा करो, इस पॉइंट क्यू से एक नॉर्मल ड्रा करो जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर। सब जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल कुछ भी रखो बेटा, QRST कुछ भी नाम रखो, मैंने नाम रखा ई। बेटा यही पॉइंट आपको मीडियन दिलाता है बेटा, यही पॉइंट आपको, ये जो ई पॉइंट है, पहले आपने क्या किया बेटा, टेक मार्क 17.5 ऑन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मार्क करो 17.5 एज पॉइंट, उसका नाम रखो एज पॉइंट पी। उसके बाद क्या किया, ड्रा पी क्यू, पैरेलल किसको डाला, जब आपने पी क्यू डाला, ये एक स्ट्रेट लाइन थी बेटा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल किसको डाला, एक्स एक्सिस को सर। विच इंटरसेक्ट, उसने ओ गिव कर्व को कहा इंटरसेक्ट किया, विच इंटरसेक्ट ओ गिव 8 पॉइंट, उसने ओ गिव को इंटरसेक्ट किया 8 पॉइंट क्यू। उस पॉइंट क्यू से क्या किया, नाउ ड्रा बेटा क्यूई। क्यूई क्या किया आपने, क्यूई परपेंडिकुलर डाला, किस पे डाला, एक्स एक्सिस पे। उसने कहां पे, विच इंटरसेक्ट, उसने एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट किया, ई पॉइंट पे। विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 8 पॉइंट ई सर। हेंस बेटा ये याद रखना है, ई गिव्स अस मीडियन, ई गिव्स अस मीडियन, ई पॉइंट ही हमें मीडियन देता है। कितना आसान है बेटा, पहले ओग्यू करो, सब बच्चों को समझ आया। अब ओग्यू से कैसे मीडियन निकालते हो बेटा, इजीली, जो n/2 का वैल्यू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, वहां से एक स्ट्रेट लाइन, जहां पे ओग्यू करो को इंटरसेक्ट किया, वहां से एक नॉर्मल डालते हो एक्स एक्सिस पे, जहां पे उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, वही पॉइंट कहलाता है मीडियन बेटा। यहां पे अगर आप देखोगे ग्राफ पे, इसने इंटरसेक्ट किया बिटवीन 40 एंड 50, 40 से 50 के बीच में। या तो अब हमने रफ ग्राफ डाला है, हम ये एज्यूम कर सकते हैं सर ये जो हमारे पास अभी मीडियन होगा, हम ये कह सकते हैं सर सिंस इसने मिड पॉइंट ऑफ 40 और 50 के ज्वाइन किया है, सर 45 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, या हम 44 भी कह सकते हैं। असल में जब आप ग्राफ पे डालोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। सिंस हम रफली ड्रा कर रहे थे 40 और 50 के बीच में ही होगा कहीं पे, जैसे हमें लगा यहाँ पे सर ग्राफ पे ये जो पॉइंट आ गया वो 40 और 45 के बीच में आ गया, तो हम इन तीन वैल्यूज में डायरेक्टली रफली भी कह सकते हैं इन्हीं तीन वैल्यूज में कोई पॉइंट हो सकता है। इस चीज को मैं मुटार दूं। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है जो आपको ओगिव करू से मीडियन मिला उसको चेक करो बाय फार्मूला, क्या वो सेम है कि नहीं है बेटा, ठीक है ना। उसके लिए हमें इस सारे चीज को बेटा मुटार देना होगा। पहले कॉपी करो इसको बेटा, पहले ये जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन था बेटा, उसी को मैंने जो लेस देन गिवन था और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन था हमारे पास बेटा, उसके बीच में मैंने क्लास इंटरवल बनाया। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा, अगर ये लेस देन 38 है, इसके बाद हमें यहाँ से गैप भी दिख रहा है, 2 का गैप रख रहा है, तो हमें खुद ही 2 का गैप बनाना है बेटा। 36 से 38 बेटा, ये हमने क्लास इंटरवल्स बनाए बेटा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा, और फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब गिवन होता है तो उससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बेटा, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। यहां से माइनस करना होता है बेटा। क्या जीरो किसी से माइनस होगा? नहीं होगा। जो इसके ऊपर वाला नंबर होगा ना उसको माइनस करना होता है।
तो सर यहाँ पे एज इट इज आएगा 0। दूसरे नंबर का फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 3 को ऊपर वाला नंबर माइनस करना होता है, 3 को 0 माइनस करो तो 3 ही सर, इसका फ्रीक्वेंसी 3 आएगा। 5 को ऊपर वाला नंबर तो 2 आएगा, 9 को ऊपर वाला नंबर सर तो 4 आएगा, इसको ऊपर वाला नंबर तो यहाँ पे 5 आएगा, ऊपर वाला नंबर सर 14 आएगा, ऊपर वाला नंबर माइनस करो तो 4 आएगा, ऊपर वाला नंबर माइनस करो तो 3 आएगा। ये हमें मिला इसका फ्रीक्वेंसी बेटा। अब आपने ऑलरेडी पढ़ा है बेटा कि मीडियन के लिए हमें पहले मीडियन क्लास ढूंढना होता है बेटा, और मीडियन क्लास किस क्लास को कहते हैं, एज यहाँ पे हमने अभी देखा बेटा n/2 का वैल्यू किसके बराबर था, n का मतलब होता है सर समेशन fi फ्रीक्वेंसी इसका सम हमें निकला यहाँ पे सर 35, n/2 मतलब समेशन fi/2, 35/2 हमें निकला 17.5। तो आपको चेक करना होता है मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17.5 से पहला क्लास इंटरवल बेटा, इन क्लास इंटरवल्स में पहला वो क्लास इंटरवल जिसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17.5 से ज्यादा होता है। सर हम चेक करते हैं पहले वाले का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17.5 से कम, दूसरे का कम, तीसरे का कम, इसका भी कम, इसका भी कम, इसका ज्यादा है। तो वो क्लास इंटरवल बेटा, वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला वो क्लास इंटरवल जिसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस n/2 वैल्यू से ज्यादा जाता है, उसी को दुनिया वाले बेटा मीडियन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन क्लास बेटा, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सर मीडियन क्लास हमें पता चल गया। सर हमें ये भी पता है, ये जो हमें फार्मूला से मीडियन मिलता है वो बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू h डिवाइड बाई f। सर ये भी हमें पता है जो मीडियन क्लास का इंटरवल होता है उसमें जो लोअर लिमिट होता है सर, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसी को दुनिया वाले L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बेटा क्लियरली 46 to 48 इज मीडियन क्लास। सर ये हमें मीडियन क्लास बना, क्यों बना वो आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस n/2 वैल्यू से ज्यादा है। जब ये मीडियन क्लास है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सर जो L का वैल्यू आ गया वो 46 आ गया। सिमिलरली जो n का वैल्यू वो आपको ऑलरेडी पता है। सर फ्रीक्वेंसी क्या है इस मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, सर फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं, वो 14 है इसकी। सिमिलरली h जरा बोलो, h का मतलब होता है बेटा इन इंटरवल्स के बीच की गैप बेटा, इंटरवल्स के बीच की गैप कितना है 46 से लेकर 48 तक गैप, आप इनको डिफरेंस करो सर वो इजीली हमें पता चलता है 2 का गैप है। और ये चीज बेटा ये याद रखो हमेशा, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो CF वैल्यू यहाँ पे लिखना है वो मीडियन क्लास की नहीं होती है बेटा, बल्कि इससे प्रीसीडिंग क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जो मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसी को दुनिया वाले CF वैल्यू कहते हैं बेटा। तो CF का वैल्यू हमें यहाँ मिला बेटा 14। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं लेनी होती है मीडियन क्लास की, बल्कि इससे ऊपर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी इसी की लेनी होती है। बाकी सारे वैल्यू जो आपको आ गए वो यहाँ पे पुट करो बेटा। L का वैल्यू 46 आ गया, प्लस बेटा n/2 का वैल्यू 17.5 आ गया, माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 14 आ गया, डिवाइड बाय सर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी 14 ही आ गया, इंटू h बेटा, h का वैल्यू 2 आ गया। इसको जरा सॉल्व करो बेटा, पहले ही ये 2 सबको मल्टीप्लाई है, 2 1 2 7, इससे थोड़ा सा आसान बन जाएगा। 46 को अलग ही रखो बेटा, 17.5 से 14 काटो तो यहाँ पे 3.5 बचेगा, नीचे 7 बच गया बेटा। तो 3.5 का डबल होता है 7, आप ऐसे भी टेबल पढ़ सकते हो, 3.5 1 3.5 2 जब आप इसको ऐड करोगे यहाँ 46 की जमा यहाँ बेटा बचा 1/2। सब बच्चों को पता है सर 46 अपनी जगह, 1/2 का मतलब है ना मैथमेटिक्स में 0.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है सर। 1/2 का मतलब 0.5, इन दो को ऐड करोगे 46.5, तो हमें मीडियन बेटा क्या मिला यहाँ पे 46.5। जो हमें ग्राफ से मिला था उसका आपने देखा था रफली, जो हमें ग्राफ से मीडियन मिला था वो मिला था या तो 44, 45 और 46।
आपने देखा बेटा इसी के नजदीक जो मीडियन मिला, इसका मतलब जो हमें ग्राफ से मीडियन मिलता है वो भी सेम वैल्यू देता है जो हमें फार्मूला से मीडियन मिलता है। सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि आप कैसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का लेस देन टाइप ओग्यू डाल सकते हो और ओग्यू से मीडियन कैसे निकाल सकते हो। यहां तक बेटा सब बच्चों को क्लियर है, यहां तक मत किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है। अब हम एक क्वेश्चन मतलब और करेंगे बेटा जिसमें हम मोर देन ओग्यू की एक एग्जांपल दिखाएंगे आपको कि मोर देन ओग्यू कर्व को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है ना बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइनली जो बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे मोर देन टाइप ओग्यू कैसे हम ड्रा करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा जिसमें हमें पूछा गया है कि जो 100 फार्मर्स हमारे पास टोटल 100 फार्मर्स है बेटा, उनका हमें यील्ड दिया गया है कि उन्होंने कितना बेटा, हमारे पास एक गांव हमने लिया, उसमें हमने 100 फार्मर्स लिए, 100 फार्मर्स के वो जो लैंड थे बेटा उसके मतलब उसका हमने वैल्यू कैलकुलेट किया। जैसे हमने देखा बेटा बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे, उनको पर हेक्टर केजी पर हेक्टर, ऐसे कितने फार्मर्स थे जिनको कितने केजी मिल गए पर हेक्टर, 50 से लेकर 55 केजी जिनको वीट के मिल गए, ऐसे 2 फार्मर्स थे। सिमिलरली बाकी डेटा गिवन था, हमें इसको में क्या चेंज करना था, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था आपको इसको मोर देन टाइप में चेंज करना था, बाद में इसका ओग्यू डालना था। तो देखो बेटा मोर देन ओग्यू कर्व हमें यहाँ पे डालना है, वो कैसे हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास गिवन बुक से बेटा हम इसको द मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन, द मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज इसी का हम मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रा करेंगे बेटा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत ही आसान है बेटा, बस आपको नजर रखना है, बिल्कुल आसान होता है ये। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा पी वाई प्रोडक्शन यील्ड केजी पर हेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, बहुत आसान है, इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फार्मर्स सर, नंबर ऑफ फार्मर्स जो हमारे पास गिवन 2 डेटा थी। इसके बाद हमें और क्या चाहे वो मैं बताऊंगा बेटा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज इसमें है, सबसे पहला वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, जैसे आपने इससे ऊपर डाला था बेटा, सबसे पहला वैल्यू हमारे पास 50 से लेकर 55 बेटा, 55 से लेकर 60, 60 से लेकर 65, 65 से लेकर 70, 70 से लेकर 75 बेटा, 70 से लेकर 75, 75 से लेकर 80 तक सर यहाँ पे जाना है। दूसरा इनके फ्रीक्वेंसीज गिवन है बेटा 2, 8, 12, 24 बेटा, 38 और 16। तो हमेशा आपको याद रखना है बेटा। तीसरे में हम लिखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से ही बेटा ओग्यू कर्व को प्लॉट करते हैं। लेकिन एक चीज का याद ख्याल रखना है आपको यहाँ पे, वो ये चीज है सर, लेस देन टाइप में हमें पता है, लेस देन टाइप में जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं वो डायरेक्ट हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले को 2 लिखते हैं, दूसरे को एक तो इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी इन 2 का सम लिखते हैं, जैसे 10 लिखा था, तीसरे में इन का सम लिखा था, वो इन सब का सम आ गया था 22। वो होता है बेटा कौन सी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लेस देन के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अभी आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, लेकिन किसके लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, मोर देन के लिए बेटा। मोर देन के लिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक चीज हम भूल गए सर, हमने तो अभी लिखा ही नहीं, पहले तो हमें ये अपर बॉन्ड्स भी पता होने चाहिए सर। मोर देन के लिए कौन से बॉन्ड्स लोगे यहाँ पे, लोअर बॉन्ड सर। मोर देन के लिए बेटा पहले कौन से बॉन्ड्स लोगे, लोअर बॉन्ड सर। हमें पता है मोर देन की बात होगी तो 50 से ज्यादा हम बात करेंगे, 55 से तो ज्यादा इसमें कोई आएगा ही नहीं, 50 से ज्यादा आएगा, 55 लोअर बॉन्ड्स को लेते हैं मोर देन के वक्त बेटा। एक्स एक्सिस पे हम उनको प्लॉट करते हैं, फिर बेटा जैसे ऑलरेडी हमने आपको बताया 75 यहां से है बेटा। इसके बाद जो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऐड करना है बेटा, ये याद रखो, मोर देन के वक्त बेटा आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां से स्टार्ट नहीं करना है बेटा, बल्कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल साइड से स्टार्ट करना है।
पहले आपको लिखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बेटा यहां से मोर देन के वक्त बेटा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहां से स्टार्ट करो। सर पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 16, सबसे पहला वैल्यू 16 आएगा बेटा। मोर देन के वक्त बेटा आपको यहां से स्टार्ट करना होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना, ऊपर से नहीं बेटा। 16 पहले में आएगा, दूसरे में जरा इन दोनों का ऐड जैसे वहां पे करते थे ऊपर से नीचे आते थे, सेम यहां से भी प्रोसेस, लेकिन स्टार्ट यहां से करना है। 16 और 38 इन दोनों का सम बोलो किसके बराबर आएगा? इन दोनों का सम जरा बताओ। 16 और 38 बेटा इन दोनों का सम बताओ। बहुत आसान होता है सम करना। सर 6 और 8 हो गए 14, 4 एक दिया कैरी 54, फिर 54 फ्रीक्वेंसी का इसके साथ सम करो बेटा, ये आ जाता है 78। सर 78 का इस 12 के साथ मतलब ऐड करो बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास सर 90। उस 90 का इस 8 के साथ ऐड करो, वो 98 आ जाएगा। 98 का बेटा 2 के साथ ऐड करो, वो 100 आ जाएगा बेटा। मोर देन ओ गिव के वक्त बेटा आपको जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है यहां से स्टार्ट नहीं करना होता है, बल्कि बॉटम से स्टार्ट करना होता है। ये लेस देन मत था बेटा, लेस देन के वक्त ऊपर से ही स्टार्ट करते थे। या जो आप आम मतलब आम क्वेश्चंस में बेटा जो यूजुअल मीडियम के वक्त आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे वो भी यूजुअली हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है मोर देन में ये डिफरेंस होती है बेटा। मोर देन में हमें कहां से स्टार्ट करना होता है? मोर देन में हमें बॉटम से स्टार्ट करना होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ऑलरेडी आपको पता है सर ओ गिव करू ड्रा करने के लिए हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करेंगे इस वक्त? सर लोअर बाउंड्स को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, लोअर बाउंड्स को। और वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे? सर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। इसके बाद आप वैल्यूज को देखते हो बेटा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे आपके पास ये जो वैल्यूज आ गए लोअर बाउंड्स, इनके फीलिंग्स को हम देखते हैं, ये कैसे मतलब मूव करते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं। सर ये 50 से लेकर 75 तो हम यहाँ पे थोड़ा सा किंक बनाते हैं। किंक का मतलब होता है ग्राफ में जो वैल्यूज हमें जरूरत नहीं थे उनको हमने ड्रॉप किया। यहाँ पे पहला वैल्यू 50 लूंगा, दूसरा बेटा 55, सिमिलरली 60, इसके बाद 65, सिमिलरली 70, इसके बाद 75 और लास्ट वाला 80 लूंगा। नेक्स्ट इसी के मतलब इसके साथ साथ बेटा आपको यहाँ पे कौन सा लेना होता है? सर हमें यहाँ पे लेनी होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर स्टार्ट हो गई 16 से लेकर 100 तक आ गई, तो हम इसको 10 के वैल्यूज में भी ले सकते हैं, 20 के वैल्यूज में भी ले सकते हैं, लेकिन हम 10 के वैल्यूज में लेंगे, उससे ज्यादा क्लोज अच्छा ग्राफ बनता है। 40, 50 बेटा, 60, 70, 80 बेटा। मैंने एक दो वैल्यूज ड्रॉप किए बेटा, आप उन दो वैल्यूज को भी लेना जरूर। 90 सबसे पहला पॉइंट बेटा। अब आपको क्या करना है? अब आपको प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को बेटा। प्लॉट जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए प्लॉट करो बेटा। किस पहला पॉइंट क्या है? प्लॉट ए पॉइंट क्या बना बेटा? पहले लिखो लोअर बाउंड था 50, उसका रिलेशन कुमुलेटिव में किसके साथ? 100 के साथ। ये याद रखो बेटा। मोर देन के वक्त यहां से कुमुलेटिव बनाना स्टार्ट करना है बेटा। दूसरा पॉइंट सर हमारे पास 55 का 98 के साथ रिलेशन। तीसरा पॉइंट सर 60 का रिलेशन, सर 55 का रिलेशन 98 के साथ, 60 का रिलेशन 90 के साथ। डी पॉइंट सर 65 का रिलेशन 78 के साथ। ई पॉइंट सर जो हमें मिला उसमें मिला 70 का रिलेशन सर हमें 54 के साथ। सिमिलरली जो एफ पॉइंट मिला सर उसमें हमें एफ पॉइंट में सर हमें 75 का रिलेशन मिला 16 के साथ। इन पॉइंट्स को प्लॉट करो यहाँ पे बेटा। 55 का 98 के साथ। सर 98 तो आपने बनाया ही नहीं ग्राफ पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलोस, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बेटा 90, 100। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बेटा पहला पॉइंट 50 का रिलेशन 100 के साथ। सर 50 ये है ना, यहाँ पे 100 ढूंढना है तो ये पॉइंट आएगा पहला पॉइंट। दूसरा 55 का 98 के साथ, 55 का 98 के साथ इसी के क्लोज में पॉइंट होगा। 60 का 90 के साथ, सर 60 यहाँ पे है, 90 इसी के क्लोज में ही होगा। 65 का 78 के साथ, 65 यहाँ है, 75 यहाँ पे 78 होगा, 78। तो
इसके बाद 70 का 54 के साथ 70 यहाँ पे है, 54 यहाँ पे है सर, इसका मतलब ये यहाँ पे किसी जगह आएगा। 75 का 60 के साथ 75 यहाँ है, इसका रिलेशन है 16 के साथ सर, 16 तो यही 10 के बाद ही आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करो बेटा। ये जो कर्व आपके पास मिला बेटा, इसको दुनिया वाले कहते हैं मोर देन टाइप ओग्यू, मोर देन टाइप ओग्यू। तो मोर देन में आपको दो चीजें याद रखना था। एक तो बहुत आसान चीज, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन था उसका अपर बाउंड लेना था, लोअर बाउंड लेना था सर, उसी का रिलेशन, उसी को प्लॉट करना था एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं ऑन एज यूजुअल बेटा, लेकिन उसमें भी आपने एक ख्याल रखना था बेटा, अभी जो आप यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो वो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला था उससे डिफरेंट होता है मोर देन में। लेस देन में अगर हम अबो से स्टार्ट करते हैं सम करना, यहाँ पे हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि हम ले रहे हैं मोर देन बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मोर देन से आप स्टार्ट करते हो प्लॉट करना बेटा। सबसे पहले आप मोर देन से स्टार्ट करते हो बेटा, मोर देन यहाँ से आएगा आपको, ठीक है ना, मोर देन यहां से आपको आएगा बेटा, मोर देन यहीं से आपको मिलता है बेटा। तो बेटा आप सब बच्चों को ये समझ आया अच्छे से कैसे हम इन क्वेश्चंस को प्लॉट कर सकते हैं, चाहे लेस देन किसी भी क्वेश्चन का ड्रा करना हो ग्राफ, या मोर देन हमें उसका प्लॉट मतलब हमें प्लॉट करना हो ग्राफ को, तो हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ओजी कर्व को। सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।